आप देख रहे हैं अमेज नाउ। इस तरह से बात कर, ये थाने के एसओ है, देख रहे हैं इस तरह से बात कर। संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं। संविधान की कसम खाकर पुलिस वाले बनते हैं, संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं कि भाजपा की गुंडों के लिए नौकरी बनते हैं। इस तरह से हड़काने का काम कर रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए भैया। चोट लगा बनाए बैठे। ऐसा है कि संविधान को ये खत्म कर रहे हैं। संविधान हमारे लिए खत्म हो जाएगा तो क्या हालत होगी सबकी, ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। संविधान के दायरे में रहकर हर कोई काम करे, यहाँ हर कोई आजाद है अपनी बात करने के लिए। कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे गांव वाले, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? गलत मैटर को टिप्पणी मत करें। संविधान के हिसाब से आप जितना बता रहे हैं, जिस दिन खत्म हो जाता भैया, संविधान के रखवाले के लिए पुलिस है। मैडम आपकी बात मैं बता दूं, चोरी चोरा आप आचार संहिता उल्लंघन कोई ना करे, कोई मैटर नहीं। आचार संहिता उल्लंघन करेंगे सख्त कार्रवाई होगी। कोई नहीं कर रहा है शशि भैया, कोई नहीं आचार संहिता उल्लंघन कर रहा, बस गाँव। गोरखपुर जनपद के एक गांव में स्थित कुछ ग्रामीणों द्वारा भाजपा को वोट न देने की कसम खाना महंगा पड़ गया। बताया जाता है कि इलाके के थानाध्यक्ष ने तमाम ऐसे ग्रामीणों को तलब कर लिया। जब इस बात की जानकारी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी काजल निषाद को हुई तो अपने कुछ समर्थकों के साथ थानाध्यक्ष की क्लास लेने पहुंच गई। अरे वो आया होगा तो बता दिया ना कि इसीलिए बुलाया गया था कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, नहीं हम लोग करेंगे, जाइए। तो ऐसे तो हर गांव में आप सूचित करेंगे ना? हर गांव में सूचित, तो हर गांव के लोग तो नहीं है। हर गांव को नहीं, इनके यहाँ पोस्टर लगा था, तो इनके यहाँ पोस्टर लगा तो इन्होंने नहीं लगाया, एक जन को इसीलिए तो बता दिया गया। इनके सामने लगा था, जिम्मेदार माने जाएंगे। हाँ सर, ये नंबर कहाँ के है? प्रणाम, कहाँ के नंबर है सर? अच्छा, कौन बोल रहे हैं भैया? प्रमोद जी बोल रहे हैं, गुलरिया थाने के नंबर है, ठीक ना? हाँ, तो ये भाई को आपने फोन किया था, क्यों फोन किया था भैया? बैनर पोस्टर का अच्छा, तो आपने क्या कहा कि थाने पर आ जाइए? हम नहीं आ रहे, नहीं कहिए ज्यादा राजनीति कर रहे हो। नहीं सर, बात तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी भीड़ से हम डर रहे हैं, भ्रम में जिंदा हो। ठीक है, तो आपको कैसे पता चला कि इन्होंने बैनर लगाया? तो आपने इन्हीं को फोन किया, तो हर गांव में बैनर आपके सामने पोस्टर होगा लगा, बताए होंगे। बड़ा नेता बने हो तो वो तो आपका काम है, आप ढूंढिए ना कौन लगा रहे बैनर, उनको करिए फोन। ठीक है। आप कहाँ पर हैं? आप कांस्टेबल जी कहाँ पर हैं? मैं यहाँ पे सर के ऑफिस में, यहाँ आइए, आइए। ठीक है, चलिए देखिए सर, ऐसा है, जाइए, निकलिए, बता दिया ना। सुनिए, पहले भीड़ हटाओ भाई गेट पर से। चलिए, भीड़ नहीं है क्यों नहीं हट रहा हूँ? इस तरह से बात कर, ये थाने के एसओ है, देख रहे हैं इस तरह से बात कर। संविधान को ये लोग खत्म कर रहे हैं। संविधान की कसम खाकर पुलिस वाले बनते हैं, संविधान की कसम खाकर नौकरी करते हैं कि भाजपा की गुंडों के लिए नौकरी बनते हैं। इस तरह से हड़काने का काम कर रहे हैं। शांति रखिए, शांति रखिए भैया। हमारी बात सुन लीजिए, चोट लगा बनाए वाले बात हमारी सुन लीजिए। ऐसा है कि संविधान को ये खत्म कर रहे हैं। संविधान हमारे लिए खत्म हो जाएगा तो क्या हालत होगी सबकी, ये मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ। संविधान के दायरे में रहकर हर कोई काम करे, यहाँ हर कोई आजाद है अपनी बात करने के लिए। कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे गांव वाले, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? अगर कहेंगे कि हम कमल का बटन दबाएंगे तो क्या ये लोग पहुंचेंगे वहाँ पर? शासन प्रशासन पहुंचेंगे? आप गाँव कि भाजपा का आना वर्जित है, तो ये किसी की गलती है? जाकर पता करें ना सर, पता करें कि किसने लगाया पोस्टर। आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे समाजवादी के लोग हो। लेकिन गांव वालों को प्रताड़ित करेंगे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्रताड़ित नहीं है, आप गलत आरोप कर रहे हैं। आपको खुद अपना संविधान, अपना नियम कानून जांच करनी है। गलत मैटर को टिप्पणी मत करें। संविधान के हिसाब से आप जितना बता रहे हैं, जिस दिन खत्म हो जाता भैया, संविधान के रखवाले के लिए पुलिस है। पुकार जाता है
मैडम आपकी बात मैं बता दूं, चोरी चोरा का आप ही नहीं हुआ। आचार संहिता उल्लंघन भैया, कोई ना करे, कोई मैटर नहीं। कोई आचार नहीं। संहिता उल्लंघन करेंगे सख्त कार्रवाई होगी। कोई नहीं कर रहा है शशि भैया, ठीक है, जय। कोई नहीं आचार संहिता उल्लंघन कर रहा है, बस गाँव वही समझाने के लिए बुलाया गया था। सबके लिए लागू होना चाहिए। सबके लिए तो गया यार। ठीक है सर। वीडियो किसी को देखकर छोड़ दिया गया किसी क्या? को प्रताड़ित न किया जाए। किसी को छोड़ दिया गया, आप बताइए। बस एक आदमी छूट नहीं है, चाहे कोई होगा आचार संहिता उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। चाहे भाजपा का होगा, हाँ, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, इससे मतलब नहीं है। पार्टी से मतलब है नहीं। बस सर, पार्टी हम लोग पार्टी के लिए नहीं है, हम लोग तो निष्पक्ष काम करते मैं हैं। वही कह रही हूँ। आपको राजनीति करना है, घूम के राजनीति करिए। हाँ, एकदम स्पष्ट बता रहे। यहाँ होगा, यदि सही नहीं होगा, गलत करेंगे, सख्त कार्रवाई करूंगा। कोई भी हो सकती है, कोई भी। ठीक है, बस गाँव वालों को प्रताड़ित मत करिए। ओके, थैंक यू। लेकिन अपने चैम्बर में मौजूद इंस्पेक्टर काफी रुतबे वाले प्रभावशाली व्यक्ति निकले और उन्होंने अपनी भारी भरकम आवाज से तमाम कार्यकर्ताओं को भगाने की कोशिश की। कुछ पुलिसकर्मी आचार संहिता के उल्लंघन की दुहाई भी दे रहे थे। इधर काजल निषाद का कहना था, आखिर यह एक तरफा कार्रवाई क्यों? मैं अपने क्षेत्र में हूँ, लगातार चल रही हूँ, गला बैठ गया है फिर भी चल रही हूँ। आज जो गुलरिया थाने पर जो घटना हुई उसके लिए आप सभी ने प्यार सहयोग आशीर्वाद दिया, वीडियो को ज्यादा वायरल किया, शेयर किया और मेरी आवाज में आवाज मिलाकर बहुत अच्छे से हिम्मत देने का काम किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। हुआ क्या था कि ग्रामजन वासी जो थे उनको वहां का एसओ प्रताड़ित कर रहा था, गुलरिया थाने का एसओ का नाम था शशि भूषण राय। वो इसलिए प्रताड़ित कर रहा था क्योंकि, माफ कीजिएगा लाइट बंद हो गई है लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपनी ये लाइट चालू कर देती हूँ। क्योंकि ग्रामजन वासियों को किसी मीडिया वाले ने पूछ लिया था कि भाई आप किसको वोट देंगे। अब मीडिया वाले हमेशा पूछते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते रहते हैं, गांव गांव मोहल्ले में जाके पूछते हैं कि भाई इस बार सांसदी का चुनाव चल रहा है, आप किसे वोट देंगे। तो लोग कहते हैं कि हम काजल निषाद को देंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं तो इस बार हम काजल निषाद को वोट देंगे। एसओ ने इस बात को सुनकर तुरंत ही गुलरिया थाने पर ग्रामजन वासियों को बुलाया, 5 से 6 भाइयों को तुरंत बिठाकर प्रताड़ित कर रहे थे कि आपने इस तरह से क्यों बोला, आप इस तरह से क्यों बोलेंगे। तो एसओ प्रताड़ित करेगा ग्रामजन वासियों को, एसओ ये प्रताड़ित करेगा कि आप ऐसा क्यों बोले। अरे भाई, ग्रामजन वासियों की ये हक है, ये अधिकार है, ये उनका हक है, संविधान देता है हक। हम आजाद देश में गुलाम थोड़ी है। तो एसओ ने उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। भाइयों ने मुझे फोन किया कि बहन देखिए इस तरह से घटना हुई, मीडिया में हमने बोल दिया तो एसओ में प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं तुरंत गुलरिया थाने पहुंची, जबकि मेरा जनसंपर्क था पिपराइच में। मैं तुरंत गुलरिया थाने पहुंची हूं और मैंने तुरंत एसओ का वीडियो बनाते हुए पूछा कि भाई आप इन्हें क्यों बुलाए हैं। तो कह रहे हम नहीं बुलाए हैं, तहसीलदार बुलाए हैं। झूठ, देखिए सफेद झूठ बोल रहे हैं, हम नहीं बुलाए हैं, तहसीलदार बुलाए हैं। और तुरंत मैंने कहा कि भाई आपको कैसे पता कि एसओ ने बुलाया। तो कह रहे हमको फोन आया, इसी गुलरिया थाने से हमको फोन आया। तुरंत मैंने कहा कि कहाँ से फोन आया, नंबर लगाइए। वो नंबर लगा के दिए, उसी थाने का फोन था। वहीं का एक कांस्टेबल था विनोद, उसने ही फोन उठाया और मैंने कहा कि बताइए फोन कहाँ का है, कहाँ का नंबर है। तो कह रहे यही गुलरिया थाने का नंबर है। और कितना झूठ बोल रहे थे एसओ जी जो थे, कितना झूठ बोल रहे थे। जब मैंने उनको कहा प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं तो तुरंत उन्होंने बात बदल के कह दिया कि अरे नहीं नहीं, वो पोस्टर था वो लगाए थे, वो हटाने के लिए हमने कह दिया था। मैंने कहा अच्छा, पोस्टर लगाने के लिए आपने इनको डांटा या जो वीडियो में इन्होंने बोला इसके लिए। तो कह रहे नहीं नहीं, पोस्टर लगाने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि पोस्टर कहीं भी अगर लगे हो, फोटो कहीं भी लगी हो, पोस्टर लगे हो, ये आचार संहिता का उल्लंघन है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हम करेंगे। ठीक है, तो गुलरिया के थाने के जो एसओ साहब है, या फिर यहाँ ये कौन सा थाना पड़ेगा, रामगढ़ ताल के जो एसओ है, वो यहाँ आए और मैं रवि किशन के घर के सामने खड़ी हूँ। यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, फोटो लगे हुए हैं। यहाँ आकर उतारने का गुद्दा नहीं है क्या, हिम्मत नहीं है क्या? हाँ,
संविधान की कसम खाकर आप लोग पुलिस वाले की नौकरी करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये भाजी पाव रोटी खाकर या भारतीय जनता पार्टी के फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहे हैं आप लोग? हाँ, या भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी पार्टी की कसम खाकर आप नौकरी पर हैं, गुंडाई करने के लिए आप एसओ बने हैं? हाँ, गांव वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया, निषाद भाइयों ने कह दिया कि हम इस बार अपने बिरादरी को वोट देंगे, बहन काजल निषाद को वोट देंगे, तो आप तुरंत प्रताड़ित करने चले गए। किसके बुलावे पर गए थे आप वहाँ प्रताड़ित करने? हाँ, वहाँ पर आपको फोन आया था क्या? मुख्यमंत्री जी का फोन आया था क्या? प्रधानमंत्री जी का फोन आया था क्या? एसओ साहब किसकी ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ, मैं रवि किशन के घर के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर मैं आपको पोस्टर दिखाने का काम करती हूँ। इतना बड़ा पोस्टर लगा है, ये उतारने की हिम्मत नहीं है। जब गांव की एक दीवार पर लगे सीएम और भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के पोस्टर नहीं उतारे जा सके हैं, तो फिर इस सरकारी फरमान का क्या मतलब? फिलहाल इंस्पेक्टर भी काफी दमखम वाले दिखे और उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं पर अपनी हनक बनाए रखी, और उधर सपा प्रत्याशी काजल निषाद भी कहां हार मानने वाली। ये देखिए, ये कितना लंबा पोस्टर लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, यहाँ से लेकर उस तरफ की दीवार पर भी पोस्टर छपे हुए हैं। तो ये कब उतारेंगे? हाँ, उतारेंगे। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। हर एक इनके पोस्टर लगे होंगे तो कोई एसओ साहब के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर इस पोस्टरों को उखाड़ सके या हाथ भी लगा सके। हाँ, गरीबों को प्रताड़ित कर रहे हो आप लोग। गरीबों को प्रताड़ित करने के लिए आप लोग नौकरी कर रहे हो। मैं अपनी जनता से सवाल पूछती हूँ कि क्या ऐसे एसओ को अपने थाने पर ड्यूटी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये लोग हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर, ऐसा लिखे रहते हैं दीवार पर क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए तत्पर है या जनता को प्रताड़ित करने के लिए अपने एक पद को संभाले हुए हैं? पद की गरिमा भी नहीं रखते हैं, पद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये पोस्टर हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? मुझे बताइए, पोस्टर हटने चाहिए कि नहीं हटने चाहिए? अगर आचार संहिता का उल्लंघन समाजवादी पार्टी के लिए अगर किया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। नियम कानून सबके लिए एक जैसा होता है। आप लोग मुझे जवाब दीजिए। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।